ये कहानी है एक ऐसे स्पेस मिशन की जिसके आखिरी के कुछ घंटों में कुछ ऐसा हुआ कि स्पेसशिप के वो कुछ लोग धरती के प्लैनेट के आखिरी इंसान बन के रह गए। लेकिन ऐसी कौन सी थी वो घटना जिसने धरती के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया? और फिर धरती का अस्तित्व खत्म होने के बाद आखिर क्या हुआ इन लोगों का? कैसे एक लड़का अचानक से लड़की बन गया और उसमें ये जेनेटिक चेंजेस आखिर अचानक से हुए कैसे? इन सभी ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है हमारी आज की स्टोरी, तो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वेलकम बैक टू दी नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। कहानी की शुरुआत होती है टीवी पर चल रही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से, जिसमें ये बताया जा रहा है कि बड़े बड़े शहरों के डेड बॉडीज गायब हो रही हैं। कोई भी इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा कर कौन रहा है और इसके पीछे उसका क्या मकसद है। लेकिन सिर्फ यही बात समझ आ रही थी कि डेड बॉडीज एक एक करके गायब हो रही हैं। बड़ी से बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी से लेके पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इस गुत्थी को सुलझाने में लगा हुआ था कि कहीं इसके पीछे कोई सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं है। आखिर ऐसे काम कौन और क्यों कर रहा है? लेकिन किसी के भी हाथ अभी तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं लगा था जिससे किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जा सके। दूसरी तरफ स्पेस एजेंसीज में इधर दो अलग अलग टीम्स में भी तैयारियां जोरों पर थी, क्योंकि इन दोनों टीम्स को दो अलग अलग मिशंस पर भेजने की तैयारी चल रही थी। प्रत्येक टीम में 4 मेंबर्स थे, जिसमें एक टीम को चांद पर भेजा जाना था, जबकि दूसरी टीम को एक दूसरे प्लैनेट पर पानी की तलाश में। तय समय पर दोनों अलग अलग टीम को उनके मिशन पर भेज दिया गया और अब उनके वापस आने का इंतजार किया जाने लगा, जहां से कुछ ही दिनों में ये अपडेट भी आ गया कि दोनों टीम्स अपने प्लैनेट्स पर सेफली लैंड कर चुके हैं और पूरे मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करके वापस भी आने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले कुछ समय में मून मिशन पर गई टीम धरती पर वापस भी आ चुकी थी, लेकिन दूसरी टीम अभी तक वहां से वापस नहीं आई थी। लेकिन सब लोग ऐसी उम्मीद कर रहे थे कि कुछ घंटों में वो टीम भी सेफली अर्थ पर लैंड कर जाएगी। लेकिन उस टीम के जगह एक मैसेज रिसीव हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। इस मैसेज में ये बताया गया कि स्पेसशिप दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और टीम के सभी लोग मारे जा चुके हैं। एजेंसी के लिए ये एक बहुत बड़ा लॉस था, क्योंकि उन्होंने अपने टीम के लोगों को तो खोया ही, साथ ही ये मिशन के लिए भी एक बड़ा फेलियर था और टीम के सदस्यों की फैमिली के लिए भी ये काफी ज्यादा पेनफुल था। दरअसल उस स्पेसशिप का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो एक एस्टेरॉयड से टकरा गया। चूंकि वो स्पेसशिप पूरी तरह से ऑटोमेटिक थी और उसका पूरा कंट्रोल एक रोबोट के हाथों में था, जिसे सब प्यार से मैक बुलाते थे। उसने धरती पर इस एक्सीडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन भेज दी थी। खैर, जब स्पेसशिप के अंदर सब कुछ ठीक होने पर टीम मेंबर ने मैक से स्पेसशिप को धरती पर ले जाने के लिए कहा, तो उसने सबको बताया कि अचानक से धरती पर कुछ न्यूक्लियर अटैक हुआ है, जिस वजह से पूरी धरती समाप्त हो गई है। ऐसे में अब हम वापस धरती पर नहीं जा सकते हैं। पहले तो किसी को भी मैक की बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अटैक की कुछ तस्वीरें सबको दिखाई तो उन्हें मैक की बातों पर भरोसा करना ही पड़ा। सब अपनों के द्वारा दी गई चीजों और उनके साथ बिताए गए कुछ खास पलों को याद करने लगे और थोड़ी देर के लिए अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में खो गए। उन्हें अपने फैमिली वालों की बार बार याद आ रही थी और इस बात का वो रिग्रेट भी कर रहे थे कि आखिर के कुछ पल भी वो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ ना बिता सके। ऐसे में छोटी से एक्सीडेंट की वजह से उनकी स्पेसशिप भी कुछ हद तक डैमेज हो गई थी, जिसके लिए उन्होंने मैक से कहा कि वो कोई हैबिटेबल प्लैनेट देखकर उन्हें वहां ले जाए और जल्दी से जल्दी स्पेसशिप को ठीक करने का काम करे। हैबिटेबल प्लैनेट का पता मैक ने कुछ ही घंटों में लगा लिया और उन्हें वहां लेकर भी गया, जहां जाते ही उन्हें ये बात तो समझ में आ गई कि ये प्लैनेट हैबिटेबल तो है, लेकिन उतना सेफ नहीं है जितना मैक ने उन्हें बताया था। वो जैसे ही स्पेसशिप से उतरे, कुछ अजीब से दिखने वाले लोगों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें जबरदस्ती अपने साथ पकड़ कर ले गए। ये लोग देखने में थोड़े भयानक भी लग रहे थे, क्योंकि इनके बाल नहीं थे और इनकी नाक
और इनके नाखून काफी लंबे और नुकीले लग रहे थे। यहाँ पर उन लोगों ने सबको ले जाकर बांध दिया और थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि उनके सामने कुछ डेड बॉडीज लाई जा रही हैं। अब उन्हें ये डेड बॉडीज देखकर समझने में देर ना लगी कि आखिर अर्थ से अचानक से डेड बॉडीज कहाँ गायब होने लगी। लेकिन ये बात उन्हें अभी भी समझ नहीं आई थी कि आखिर ये उन डेड बॉडीज का करेंगे क्या और इन्हें इनके पास क्यों लाया जा रहा है। एक एक करके तब मैक ने उन्हें सबके सामने इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया, जिसमें उसने एलिस के बारे में बताया कि वो एक डॉक्टर है, जबकि रॉबर्ट को इंजीनियर और जैक को टेक्निकल सपोर्ट का स्टाफ बताया। वहीं उसने रोजी के बारे में भी उन्हें बताया कि वो एक एस्ट्रोनॉट है। उन्होंने सबसे पहले जैक को अपने पास मंगवाया और उसे एक टेबल पर लिटाकर उसके बगल में एक डेड बॉडी को सुला दिया और अपने तेज धारदार नाखून से उस शख्स ने देखते ही देखते जैक के पेट में तेज वार किया और उसके पेट से उसकी आंख निकाल ली, जिससे जैक टेबल से नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। उस शख्स ने जैक के पेट से वो आंख निकालकर उस डेड बॉडी के पेट पर रख दी और उसे कुछ स्पेशल पावर से उसके पेट में फिट कर दिया, जिसके बाद अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से वो ये देख रहे थे कि क्या बिना हार्ट के वो इंसान जिंदा हो सकता है, क्योंकि अब तक इन डेड बॉडीज को स्टडी करके उन्होंने इतना जान लिया था कि अर्थ पर कोई भी इंसान बिना हार्ट के जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए उन्होंने ये नया एक्सपेरिमेंट ट्राई किया। ये देखकर एलिस के मुंह से जोर से चीख निकल गई, लेकिन जैसे ही मैक के साथ बाकियों ने उसकी तरफ देखा, डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद इन तीनों को वही बंधा हुआ छोड़कर वो लोग चले गए। एलिस अपने हाथ पर बंधी हुई वॉच में कुछ चेक करने जा रही थी, जो एक तरह से एआई बेस्ड वॉच थी, जो कि लोकेशन के साथ साथ आसपास की सिचुएशन के बारे में भी जानकारी देती थी। लेकिन मैक ने उसे भी देखकर एलिस से छीन लिया। जब इन्होंने अपने स्पेसशिप के सिस्टम में मैक की प्रोग्रामिंग चेक करी तो वो पूरी तरह से बदली हुई थी, जिस वजह से उन्हें ये बात तो समझ में आ गई कि इसीलिए मैक उनके ऑर्डर्स ना फॉलो करके इस प्लैनेट के लोगों के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। तीनों ने मिलकर प्लान बनाया कि थोड़ी देर बाद ये कैसे भी करके यहाँ से निकलेंगे और जैक को लेकर स्पेसशिप की मदद से खुद किसी दूसरे हैबिटेबल प्लैनेट को ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही तीनों यहाँ से प्लान कर ही रहे थे कि अचानक से तभी रॉबर्ट को एक जोरदार झटका लगा और थोड़ी ही देर बाद उसके शरीर में कुछ अजीब से परिवर्तन होने लगे। उसने देखा कि उसके हाथ के नाखून और बाल बड़े होने लगे हैं और यहाँ तक कि उसकी बॉडी भी लड़कियों की तरह होने लगी है। कुल मिलाकर थोड़ी ही देर पहले लड़का बना रॉबर्ट अब पूरी तरह से लड़की बन चुका था। उसकी बॉडी में अचानक से ऐसे बदलाव क्यों और कैसे हुए थे, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था और अब उन्हें आगे क्या करना था वो इस बात के बारे में और ज्यादा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि अचानक से रॉबर्ट में हुआ ये जेनेटिक चेंज उनके लिए बिल्कुल नया था, जिसकी गुत्थियां उन्हें कैसे भी करके सुलझानी थी। साथ ही कहीं अचानक से रॉबर्ट में हुआ ये बदलाव किसी बड़ी परेशानी का संकेत तो नहीं था, या फिर ये उस इंजेक्शन का असर था जो उन्होंने रॉबर्ट को दिया था। आखिर ऐसा क्या था उस इंजेक्शन में जिससे रॉबर्ट का पूरा जेंडर ही बदल गया और किसी इंसान की बॉडी में ऐसे परिवर्तन उनके लिए किसी नई दुनिया के नए रहस्य जैसा था। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि रॉबर्ट के साथ ये बदलाव कैसे हुआ और इस प्लैनेट से आखिर वो कैसे बाहर निकल पाए, क्यों उनकी ही फ्रेंडली रोबोट ने उनके साथ ये प्लानिंग करी और क्या थी इन सब के पीछे की वजह, तो स्टोरी का अगला पार्ट जरूर देखिएगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। और हाँ, अगर आपको कहानी पसंद आई हो ना तो हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कहानी के नए अपडेट्स आपको रिसीव होते रहें। टिल देन बाय बाय।